इन पौधों की जड़ से बदल जाएगी आपकी किस्मत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं कुछ चमत्कारिक जड़ी बूटियों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी संस्कृति में कई चमत्कारिक पौधों के बारे में पढ़ने और सुनने मिलता है। कहते हैं एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाने से जब तक उसका असर रहता है तब तक व्यक्ति गायब रहता है। इसके अलावा एक ऐसी जड़ी बूटी का भी बताया गया है जिसके सेवन से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके बल पर स्वर्ण बनाया जा सकता है। क्या सचमुच ऐसा होता है? इस तरह के पौधे और जड़ी बूटियां होती है जिनको आंगन में लगाने से आपके बुरे दिन समाप्त होकर अच्छे दिनों की शुरुआत भी हो जाती है। शास्त्रों को पढ़ने से पता चलता है कि हाँ, जड़ी बूटियों के माध्यम से धन, यश, कीर्ति, सम्मान सभी कुछ पाया जा सकता है। दरअसल हम आपको बता रहे हैं ऐसे पौधों की जड़ों के बारे में जिनके प्रयोग से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। पहला, बेहड़ा की जड़। पुष्य नक्षत्र में बेहड़ा की वृक्ष की जड़ तथा उसका एक पत्ता लाकर लॉकर में रख ले। इस प्रयोग से घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बेहड़ा का एक पत्ता लाकर घर में रखने से ऊपरी हवाओं के प्रभाव से घर मुक्त रहेगा। मंगल्य नाम की एक जड़ी बूटी आती है, ये भी तांत्रिक क्रियानाशक होती है। इसके अलावा दूसरा है धतूरे की जड़। धतूरे की जड़ के कई तांत्रिक प्रयोग होते हैं। इसे अपने घर में स्थापित करके महाकाली का पूजन करके क्लीम बीज मंत्र का जाप करने से धन संबंधित समस्याएं खत्म होती है। धतूरे की जड़ को आश्लेषा नक्षत्र में घर में लाकर रखें। घर में सर्प कभी नहीं आएगा, अगर आ गया है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तीसरा है काले धतूरे की जड़। इसकी जड़ को रविवार या मंगलवार या किसी भी शुभ नक्षत्र में घर में लाकर रखने से ऊपरी हवाओं से बचाव होता है, सुख चैन बना रहता है, धन में वृद्धि होती है। चौथा है मदार की जड़। रवि पुष्य नक्षत्र में लाई गई मदार की जड़ को दाहिने हाथ में धारण करने से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर ये जड़ को व्यंधा स्त्री यानी जिसे संतान ना होते हो उसकी कमर में बांध दे तो संतान प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय के लिए आद्रा नक्षत्र में आंख की जड़ तावीज की तरह गले में बांधे। इसके अलावा हत्था जोड़ी, मुकदमा, शत्रु से परेशानी, दरिद्रता आदि के निवारण में इसका प्रयोग होता है। इसे सिद्ध करने के बाद लाल कपड़े में बांधकर घर में किसी सुरक्षित स्थान में अथवा तिजोरी में रख दे। इससे आय में वृद्धि होगी तथा सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा बेला की जड़। विवाह की समस्या दूर करने हेतु बेला के फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसकी और एक जाति है जिसे हम मोगरा कहते हैं। बेला के फूल सफ़ेद होते हैं। इसके अलावा चमेली की जड़। अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ गले में बांधे, शत्रु भी मित्र हो जाएंगे। विष्णुकांता यानी अपराजिता का पौधा भी शत्रुनाशक होता है। चंपा की जड़। हस्त नक्षत्र में ये जड़ लाकर बच्चे के गले में बांधे। इस उपाय से प्रेत बाधा, नजर दोष से बच्चे की रक्षा होगी। शंख पुष्पी की जड़। ये जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर चांदी की डिब्बी में रखकर घर की तिजोरी में रखने से धन और समृद्धि बढ़ेगी। इसके अलावा तुलसी की जड़। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में तुलसी की जड़ लाकर मस्तिष्क पर धारण करें, इससे अग्नि भय से मुक्ति मिलेगी। दूधी की जड़ यानी लौकी की जड़। सुख की प्राप्ति के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में दूधी की जड़ लाकर शरीर पर लगाएं। इसके अलावा नींबू की जड़। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ लाकर गाय के दूध में मिलाकर निसंतान स्त्री को पिलाएं। इस प्रयोग से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। काले एरंड की जड़ श्रवण नक्षत्र में लाकर निसंतान स्त्री के गले में बांध दे, संतान प्राप्ति हो। लट जीरा की जड़ को जलाकर भस्म बना ले, उसे दूध के साथ पीने से संतानोत्पत्ति की क्षमता आती है। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ लाकर इसे तावीज में भरकर किसी भी सभा में जाए, लोग वशीभूत होंगे। शंखाहुली की जड़। ये भरणी नक्षत्र में शंखाहुली की जड़ लाकर तावीज में डालकर गले में पहनने
से विपरीत लिंग वाले आकर्षित होने लगते हैं। ऊंट कटारी यानी ये एक जड़ का नाम है ऊंट कटारी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो ये जड़ी राजयोग देता है। इसके प्रयोग से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है, लेकिन इन सब पौधों को विधि पूर्वक लाकर पूजा करनी होती है। इसके अलावा भूख प्यास रोकने के लिए भी जड़ी बूटियां हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जड़ी बूटियां बताई गई है। दूध आदि से निर्मित ऐसे आहार का विवरण है जिसके एक बार सेवन से पूरे महीने भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं कि आंधी झाड़ा एक पौधा है, इससे अत्यधिक भूख लगने कहते हैं कि आंधी झाड़ा नाम का एक पौधा होता है, इससे अत्यधिक भूख लगना या अत्यधिक प्यास लगने का रोग जो है वो समाप्त किया जा सकता है। अर्थात जो लोग मोटापे से ग्रस्त है वे इस जड़ का प्रयोग कर भूख कम कर सकते हैं। इसे संस्कृत में अपामार्ग, हिंदी में चिरचिटा, बटजीरा और आंधी झाड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लास्ट आपको बताया आंधी झाड़ा, उसका और नाम है अपामार्ग या फिर चिरचिटा। ये नॉर्मल नाम है जो हम हमारे पंसारे की दुकान पर अगर देते हैं तो हमें आसानी से इसकी जड़ें वगैरह मिल जाता है। आई होप आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। इससे रिलेटेड और भी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो मुझे डिटेल ऐसा एक कमेंट कर दें, तो मैं और भी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगी। ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स जड़ी बूटियाँ हैं जिसके बहुत ही लाजवाब चमत्कारिक फ़ायदे हैं और एकदम से आपका नसीब बदल सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए आपको कमेंट करना होगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितने ज़्यादा इस वीडियो पे लाइक्स और इसके व्यूज़ आएंगे, उतना जल्दी मैं इससे रिलेटेड और डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट कर लें और नीचे कमेंट करें डिटेल। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।